बिहार में एक बार फिर से भ्रष्टाचार के मामले को लेकर सियासत नजर आ रहा है। एक तरफ जहां दिलीप जायसवाल के बयान के बाद बिहार सरकार विपक्ष के द्वारा घिरती हुई भी नजर आ रही है। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इन दिनों दिलीप जायसवाल बिहार की राजनीति में काफी ज्यादा चर्चाओं में बने हुए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल ने कुछ दिन पहले अधिकारियों के भ्रष्टाचार को लेकर बयान दिया था और अब इस बयान पर सियासत भी गर्माती हुई नजर आ रही है। दरअसल दिलीप जायसवाल को लेकर अब ये बातें होने लगी है कि अब इनकी बातें जो है, इनकी जो बयान है वो कहीं ना कहीं सुधाकर सिंह से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। आखिरकार दिलीप जायसवाल की तुलना सुधाकर सिंह से क्यों करनी जाने लगी है, चलिए हम आपको बताते हैं। सरकार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल का भ्रष्ट अधिकारियों को लेकर दिए गए बयान क्या उनके गले की फांस बन जाएगा? राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा तेज हो गई है। जिस तरह से पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह को सुशासन वाली नीतीश सरकार पर भ्रष्ट आचरण का आरोप लगाने की वजह से इस्तीफा देना पड़ा, तो क्या इन्हें भी अब इस्तीफा देना पड़ेगा? क्या नीतीश कुमार एक बार फिर से ऐसा ही कुछ दोहराने वाले हैं? ये बात वर्ष 2022 की है, जब नीतीश कुमार ने राष्ट्रीय जनता दल के साथ सरकार बनाई थी। इस सरकार में राजद के विधायक सुधाकर सिंह कृषि मंत्री बनाए गए थे। कृषि मंत्री बनते ही सुधाकर सिंह ने सबसे पहले राज्य के सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट कृषि रोड मैप पर हमला बोला। सुधाकर सिंह ने कहा कि ये लूट का अड्डा बन गया है, इन योजनाओं की राशि का बंदरबाट हो रहा है, किसानों को इसका कोई भी फायदा नहीं हो रहा। सुधाकर सिंह ने बिहार राज्य बीज निगम पर भी आरोप लगाते हुए कहा कि हमें नहीं लगता कि बिहार राज्य बीज निगम में मिले बीज किसान अपने खेतों में लगाते हैं। इस मद में 150 से 200 करोड़ रुपए इधर से उधर बीज निगम वाले खा जाते हैं। कह दिया कि हमारे विभाग में ऐसा कोई हिस्सा नहीं है जो चोरी नहीं करता। इस तरह से हम चोरों के सरदार हुए ना। सुधाकर सिंह के मंत्री रहते हुए कृषि विभाग पर आरोप का सिलसिला चलता रहा। जब भी मौका मिला उन्होंने अपने विभाग में भ्रष्टाचार और नौकरशाही की मनमानी को लेकर खुलकर बातें बोली। सुधाकर सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने भी बोलने से नहीं हिचके। सीएम नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट कृषि रोड मैप के नाम पर चल रहे भ्रष्टाचार के खेल का पर्दाफाश करने वाले सुधाकर सिंह को कृषि मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। इस इस्तीफा पर तत्कालीन कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के पिता और राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को कहना पड़ा कि उनके बेटे ने किसान समुदाय की चिंताओं को अपनी आवाज दी है, लेकिन कभी कभी प्राप्त नहीं होता, बलिदान देना पड़ता है। इसलिए कृषि मंत्री ने सरकार को अपना इस्तीफा भेज दिया। उन्होंने कहा है कि यह निर्णय इसीलिए लिया गया है क्योंकि हम नहीं चाहते कि यह लड़ाई आगे बढ़े। तो आप देख रहे हैं कि एक तरफ जहां एनडीए की सरकार में भाजपा कोटे से शामिल राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल ने भी अपने विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार की पोल खोल के रख दी है और उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि बिहार में बिना पैसे कोई काम नहीं होता। अंचल स्तर पर कर्मचारी हो या अधिकारी के बारे में जहां जहां जा रहा हूं उनके बारे में मैं भ्रष्टाचार के किस्से सुन रहा हूं। अब देखना होगा कि दिलीप जायसवाल को लेकर क्या बिहार सरकार एक्शन लेती है, क्योंकि सुधाकर सिंह ने जब किसानों के लिए आवाज उठाया, अपने विभाग कृषि विभाग को लेकर उन्होंने जब बयान दिया तो सुधाकर सिंह को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और अब इन दिनों दिलीप जायसवाल भी काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए हैं और देखना होगा कि दिलीप जायसवाल को लेकर जदयू की तरफ से और एनडीए की तरफ से क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है।